अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इट्स क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज है जिसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर होगा, कितना फोर्स उस पर अप्लाई होगा, उसको आज हमने फाइंड आउट करना है। बाय द वे हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आपके पास एक वायर है जिसमें करंट आई का फ्लो है, उसी कंडक्टर उसी वायर को आप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इस वायर के इर्द गिर्द पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में इंटरेक्शन हो जाती है। मतलब इस वक्त ये एक फोर्स जन्म लेती है जो कि वो फोर्स उसी कंडक्टर पे मौजूद चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है। उसके लिए आज हमने मैथमेटिकल डिराइव करना है। फार्मूला होता इस तरह है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव passes through a magnetic field, जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं बच्चे, सपोज करता हूँ मेरे पास ये अभी क्यों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब पास करते हैं इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय, तो आपके पास ये एक फोर्स गेन लेता है जो कि जिसका हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इस मैथमेटिकल डिराइवेशन इस फार्मूले को हमने आगे डिराइव करना है। एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह है कि ये जो हमारे पास वायर है जिसका लेंथ हमारे पास किया है L है, ये चार्ज पार्टिकल Q है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसको हमने थोड़ा हाईलाइट किया है, मतलब जूम किया है। अब देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना अप्लाई होगा। ये जो ऊपर के लाइंस है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। दिस इज करंट आई या दिस इज द मोशन ऑफ अ चार्ज, ये आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है जो करंट है ये इसका आपके पास डायरेक्शन है। तो आप देख लेते हैं कि इस पे फोर्स किस सिमत में अप्लाई होगा, इसको कैसे हमने डिराइव करना है। आपके पास करंट आई है, लेंथ इसका L है और एरिया आपका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब N किया है नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ, जो यूनिट लेंथ है यहाँ पर फॉर एग्जांपल इमेजिन कर ले इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट मतलब चार्ज है, N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर NL किस चीज के लिए यूज करेंगे, NL स्टैंड फॉर नंबर ऑफ चार्ज इन लेंथ L, जो टोटल आपके पास कंडक्टर है या जो वायर है इसका टोटल लेंथ जो है वो L है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, NL होंगे आपके पास। नाउ टोटल चार्ज क्यों पासिंग थ्रू एन एरिया इज दैट इज, अब आपके पास यहाँ पर कुछ एरिया है इस कंडक्टर का, इस वायर का, लेंथ इसका L है, N नंबर ऑफ आपके पास चार्ज पार्टिकल है, तो उस पे टोटल चार्ज कितना होगा। जिस तरह सिंगल चार्ज जो पार्टिकल है उस पे चार्ज क्यों है और ये आपके पास N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, लेंथ इसका L आ रहा है, एरिया इसका A है, तो टोटल चार्ज आपके पास क्यों इन चार्ज इन सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई N नंबर ऑफ चार्ज and multiplied by area of cross section through which this particular charge particle passing, and L is the length of the conductor, तो total charge आपके पास QNAL बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है करंट थ्रू वायर विल बी, करंट बाय द डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज यहां से हम पुट करेंगे QNAL डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास T है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर आप देख ले L डिवाइडेड बाय T, L स्टैंड फॉर लेंथ, डिस्टेंस है आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो L बाय T इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, इसका ये सीन है। तो ये आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास करंट के लिए इक्वेशन बनेगा QNAV के। नेक्स्ट We know force on a current carrying wire in a magnetic field is given by, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक वायर है, वो सिचुएशन कुछ इस तरह था, मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया भी था पहले कि अगर आपके पास कॉपर रॉड है जिसके ऊपर आप जो स्लाइडिंग है और इसी सेटअप को जो कॉपर रॉड है आपके पास उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो यू शेप का भी हो सकता है, हार शो का भी हो सकता है, उसमें आपने इसको रखा है, तो इस करंट के इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके और इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होती है।
तो वहां पर एक फोर्स जन्म लेते हैं, उस फोर्स को हमने डिराइव किया था, हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू आई एल बी। फाइनली आपके पास I इंटू एल क्रॉस बी इन वेक्टोरियल फॉर्म है और F इज इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर के पास इक्वेशन नंबर 2 है, सो पुट 1 इंटू 2, आई जो करंट की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। फार्दर वी प्रोसीड, F इज इक्वल टू क्यू एन ए वी, ये आई का वैल्यू पुट किया इनटू एल बी अपना रहता है। नाउ टोटल फोर्स ऑन अ वायर, ये आपके पास क्या है, टोटल फोर्स ऑन अ वायर है। मतलब ये है कि ये जो आपके पास वायर था जिसको आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के इर्द गिर्द पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो इंट्रैक्शन पैदा होते हैं उसके नतीजे में जो फोर्स इस वायर पर जो कंडक्टर पर अप्लाई होता है उसका हमारे पास फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ये आया, F इज इक्वल टू क्यू एन ए वी एल बी के। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफाइड है, वो पर्टिकुलरली हम करने जा रहे हैं टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आई मीन we are going to discuss a derive a relation for a single charge। तो सिंगल चार्ज के लिए आपने क्या करना है, नाउ फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर। अब एक चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि फोर्स तो टोटल है लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमें फोर्स फाइंड आउट करेंगे एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। सो F इज इक्वल टू टोटल फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे, ये आपके पास टोटल फोर्स है क्यू एन ए वी एल बी, इसको पुट किया यहां डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपके पास क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू एन ए एल आता है। इसको जब आप पुट कर लेते हैं नॉमिनेटर में एन ए एल, सिमिलरली डिनोमिनेटर में एन ए एल, ये कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली आपके पास आएगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के। ये आपके पास वो फोर्स है जो आप एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जब आप रखते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, तो उसके और इस चार्ज के इर्द गिर्द पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इंटरेक्शन के नतीजे में फाइनल इंटरेक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाला फोर्स का आपके पास आ गया। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको आपने F इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस बी, ये किया है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा सेकंड आपके पास ये है कि F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी आपके पास आ रहा है, ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी है। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ये था आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। किसी भी क्वेश्चन की फॉर्म में जो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।